प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद हो। हालेलुया। तो आज का एक विशेष संदेश मैं आपके सम्मुख को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 2 मार्च है और आज से पारंपरिक उपवास शुरू हो रहे हैं। इसी पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन बातों को जानना, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। प्रेज द लॉर्ड। तो उपवास जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसे उपवास के विषय में बाइबल बहुत कुछ बताती है। उपवास हमारी आत्मिक उन्नति के लिए एक मील का पत्थर है। अगर हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के निकट आ जाते हैं उस समय हम, क्योंकि उपवास एक पवित्र कार्य है। उपवास एक पवित्र कार्य है। जब हम उपवास में होते हैं तो हम इस बात को अपने दिमाग में रखते हैं कि आज हमने उपवास रखा है, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि ये उपवास खराब हो जाए। ना तो हमने खाना खाना है, ना हमने कुछ और काम करना है, ना हमने किसी व्यर्थ बात में अपने मन को लगाना है, ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना है। सारी बातें जो भी गलत बातें होती है उनसे दूर रहना है। लेकिन ये सिर्फ उपवास के दिनों में ही क्यों? हम उपवास से अलग भी इन कामों को छोड़ सकते हैं। इन कामों के लिए हम उपवास रख सकते हैं। प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैं इन बातों को अपने जीवन से दूर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इसलिए मैं उपवास रख रहा हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ उपवास से संबंधित, और ख़ास तौर से ये उपवास जो आज शुरू हुए हैं। मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि आने वाले हैं 40 दिन के उपवास। आज मैं छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके साथ एक और संदेश लेकर आया हूँ, आपके सम्मुख एक और संदेश लेकर आया हूँ, और चाहता हूँ कि आप इस संदेश को भी बाकी और संदेश की तरह सुनें, कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि आपको कुछ बात समझ में आई है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी धन्यवाद देते आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ, प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी समझ बुद्धि ज्ञान को खोल प्रभु, ताकि आज के इस गूढ़ भेद की बात को समझने पाए और प्रभु जी अपने जीवन को तेरे इच्छा के अनुसार गुजारने वाले बन सके। हर एक को मैं तेरी आशीष से परिपूर्ण करता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम इन बातों को सीखें। इससे पहले के वचन में जाए, मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ वर्ष की बात है, पिछले साल 2019 में शायद, जब उपवास चल रहे थे तो मैं एक मीटिंग में गया था, और वहाँ पर मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम उस चर्च के लॉन में थे। हम सब बहुत सारे लोग थे और हम लोग खड़े होकर चाय पी रहे थे। इतने में एक लेडीज़ आई और वो अच्छी तरह मुझे जानती है, तो गुस्से में दिख रही थी मुझे। मैंने कहा आप बहुत गुस्से में दिख रही हैं, क्या हो गया? कह रही पास्टर जी उपवास चल रहे हैं, नहीं तो मैं उसको बता देती। मैंने कहा क्या हो गया, ऐसी बात? कह रहे नहीं, मुझे गुस्सा दिला दिया। आप बताओ, उपवास के दिनों में गुस्सा दिला दिया मेरे को। अगर उपवास नहीं होते तो मैं सुना देती उनको। तो जब इन्होंने ये बात बोली तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया अपने मन में। मैंने कहा सिस्टर जी, मैं चाहूँगा कि ये उपवास 40 दिन के ना हो बल्कि 365 दिन के हों,
ताकि आप किसी को ये ना कह सके कि अगर उपवास नहीं चल रहे होते तो मैं उसे बता देती। हाँ, ये कहा था उन्होंने कि अगर उपवास नहीं चल रहे होते तो मैं उसे बता देती। अब ये मैंने नहीं पूछा कि किसके बारे में कह रही थी वो लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा था। तब मैंने कहा सिस्टर जी, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये उपवास 40 दिन के ना हो बल्कि 365 दिन के हों, ताकि आपके मन में ये बात कभी ना आए कि अगर उपवास ना चल रहे होते तो मैं उसे बता देती। अच्छे हैं ऐसे उपवास जो आपको रोक के रखते हैं गलत काम करने से। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो उपवास आज से शुरू हुए हैं, इन उपवासों को हम ज़रूर रखें। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ यही क्यों, यही 40 उपवास क्यों? और भी तो 325 दिन फिर क्या करेंगे हम कभी भी उपवास रख सकते हैं। हम इन पारंपरिक उपवासों का इंतज़ार ना करें। आइए एक वचन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यह है योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 13 पद से। यहाँ लिखा है 12 पद से, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। और लिखा, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको। अब ध्यान से सुनिए, लिखा क्या है 15 आयत में, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूधियों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है कि उपवास का दिन ठहराएं, हम लोग दिन ठहराएं। तो कोई सा भी दिन हो सकता है, वो उसमें संडे भी हो सकता है, हम कोई से भी दिन उपवास रख सकते हैं। लेकिन उपवास की एक प्रक्रिया है, उपवास के कुछ नियम हैं, उपवास के कुछ कायदे कानून हैं, हमें उनको मानकर चलना होगा जो यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ लिखा है कि अपने मुंह को झाऊ की तरह ना झुकाए। यीशु मसीह ने कहा, सॉरी यहाँ नहीं लिखा, यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 6 अध्याय में कि जब तू उपवास रखे तो अपने मुंह को झाऊ की तरह मत झुका, ताकि और लोगों को प्रदर्शित मत करके तू उपवासी है। जब तू उपवास रखे तो अपना मुंह धो, सर पे तेल लगा, और जो परमेश्वर है जो गुप्त में देखता था वो उसका तुझे प्रतिफल देगा। प्लीज द लॉर्ड। तो हम उपवास को दिखाने के लिए ना रखें कि अभी 40 दिन के उपवास चल रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी शांत रहो, उसके बाद देखेंगे। नहीं, ये 40 दिन के उपवास एक पारंपरिक उपवास हैं जो आलिमों ने रखे, जो परमेश्वर के लोगों ने रखे हैं। तो इनसे इनकार नहीं है, आप इनको भी रख सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के विरुद्ध नहीं है। ये उपवास, ये आत्मिकता को भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यही उपवास क्यों, हम तो कभी भी रख सकते हैं उपवास, और उसमें संडे को भी हम उपवास रख सकते हैं। और उपवास रखने का तरीका क्या है, यहाँ पर मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। लिखा है 16 आयत को ध्यान से सुनिएगा, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 16 आयत। यहाँ लिखा है, लोगों को इकट्ठा करो, ये पहली बात है। सभा को पवित्र करो, जहाँ पर भी वहाँ पर जहाँ पर भी हम लोग बैठकर प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ होगी। लिखा है लोगों को इकट्ठा करो, तो बहुत सारे लोग होंगे, तो जगह भी होगी वहाँ पर, तो वो जगह भी पवित्र होनी चाहिए, वो ब्लेस होनी चाहिए जगह। लिखा है सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, जो परमेश्वर के लोग हैं उनको भी उस सभा में बुलाया जाए। अब उपवास की प्रार्थना में परमेश्वर के दास दासियों को भी बुलाया जाए। और लिखा है बच्चों और दूधियों को भी इकट्ठा करो। बच्चों को अलग नहीं करो, चलो बच्चों तुम जाओ खेलो, नहीं, उनको भी उस उपवास की प्रार्थना में बैठाना है। और आगे बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, लिखा है दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से बाहर आ जाए। यानी कि कोई भी शारीरिक संबंध इन दिनों में नहीं किया जाए। जब भी उपवास का दिन हो, कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी दिन जब हम उपवास का ठहराते हैं, चाहे वो शुक्रवार हो, चाहे वो शनिवार हो, चाहे वो रविवार हो, चाहे वो सोमवार हो, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे वो बुधवार हो, चाहे वो वीरवार हो, कोई सा भी दिन हो, सातों में से कोई सा भी दिन हो, वो दिन पवित्र होना चाहिए। हम अगर हम शादीशुदा हैं तो हम शारीरिक संबंध ना बनाएं, और अगर ऐसा हम करते हैं तो हम उपवास को अपवित्र करते हैं।
तो उपवास पवित्र होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पारंपरिक उपवास हो, चाहे वो स्वाभाविक उपवास हो जो हम रखते हैं बाइबल के अनुसार। तो उपवास की पवित्रता को बनाए रखना मेरा और आपका परम कर्तव्य है। ये तभी ये उपवास हमारे जो है वो कबूल होते हैं, उसे प्रभु ग्रहण करता है और उसका प्रतिफल हमको देता है। ये नहीं कि हम उपवास भी रख रहे हैं और अपनी शारीरिक इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हैं। ऐसा करने से हमारा उपवास पूर्ण नहीं होता। यहाँ साफ रीति से लिखा है कि दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। कमरे में रहने की ज़रूरत नहीं है, बाहर आएँ, प्रार्थना करें और वचन सुनें, आराधना स्तुति में शामिल हो जाएं और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखकर दर्शाएं, परमेश्वर को दर्शाएं कि आज हम उपवास में हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो भूखा रहना ही उपवास नहीं होता, कई तरह के उपवास हैं। हम अगर हमारे अंदर कोई ऐसी आदत है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, हम उसका भी उपवास रख सकते हैं। मान लीजिए अगर क्रोध करने की आदत है, मेरे अंदर अगर क्रोध करने की आदत होगी तो मैं प्रार्थना करूँगा, प्रभु मैं उपवास रखता हूँ, आज मैं इस क्रोध को छोड़ना चाहता हूँ। तो हम उस दिन क्रोध ना करें। बहुत कोशिश करेंगे, शैतान बहुत कोशिश करेगा कि हमारे अंदर क्रोध को लेकर आए, लेकिन हम संयम रखें और प्रार्थना करते रहें, प्रभु नहीं, मुझे क्रोध नहीं करना, मैंने क्रोध का उपवास रखा। इसी तरह से जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसको निकालने के लिए हम इस प्रकार के उपवास रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप बात को समझ गए होंगे कि ये जो आज से जो उपवास शुरू हो रहे हैं वो पारंपरिक उपवास है, उनका बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन ये उपवास हम रख सकते हैं। मैं इनको निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये भी ज़रूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारी आत्मिक उन्नति का एक स्रोत है, हमारी आत्मिक उन्नति का एक कारण है ये उपवास भी। हम उपवास कभी भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे उपवास जो है वो पवित्र होने चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हम किसी भी रीति से अपनी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध ना करें, अपने पति के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं, कैसा भी व्यभिचार ना करें, कैसी भी गंदी सोच हमारे दिमाग में ना आए। हम अपनी दृष्टि पर भी काबू रखें ताकि हम कोई गंदी चीज़ें ना देखें, गंदी दृष्टि किसी के ऊपर ना रखें। ये हम अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करें। देखिए 5 तरह से मनुष्य जो है वो पवित्र होता है, अपने विचारों से, अपनी दृष्टि से, अपनी ज़ुबान से और अपने चाल चलन से और संगति से। तो इन 5 बातों को हम अलग रख के उपवास में परमेश्वर के सम्मुख आए, घुटने के बल बैठें, आंखें बंद करके हाथों को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करें और उपवास के दिन हर घंटे में हम प्रभु के पास आएँ, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, एक गीत गाएं और आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा बैठकर प्रभु के साथ संगति करें। उसके बाद अपने काम करते रहें, लेकिन काम करते समय भी हम परमेश्वर की आराधना करते रहें। क्यों? क्योंकि हम उस समय उपवासी हैं। हम जब उपवास में आराधना स्तुति करते रहेंगे तो हमारे दिमाग में कोई भी बात नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो ये उपवास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उपवास को रख सकते हैं और रखें और प्रभु को आनंदित करें, प्रभु को प्रसन्न करें, क्योंकि उपवास का अर्थ ही है परमेश्वर को प्रसन्न करना। आइए इस वचन को पढ़ के फिर मैं समाप्त करूँगा। निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 58 अध्याय 5 आयत में पढ़ूंगा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन है। तो याद रखिए दोस्तों, हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, अपनी इच्छाओं को उपवास के दिन पूरा ना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपके समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग इन सच्चाई की बातों को जान सकें कि उपवास के दिन हमें क्या करना है, कैसा रहना है और किस प्रकार से उपवास में हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए संदेश के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।